आगे बढ़ेंगे खबरों में। प्रदेश की कानून व्यवस्था के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अहम बैठक ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध के खिलाफ पुलिस को की जीरो टॉलरेंस की नीति, इस नीति से सख्त कार्रवाई करें। पुलिस विभाग को पूर्ण मुस्तैदी से प्रदेश में आमजन को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली गई और कहा गया कि समस्त अधिकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेंज में दौरा करें। जिलेवार कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करें। पुलिस विभाग को प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को लेकर की गई कार्रवाई और साथ ही साथ सकारात्मक कार्यों की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया गया है कि कम से कम लोगों को भी पता चले कि किस स्तर पर पुलिस सतर्कता के साथ काम कर रही है आम लोगों के लिए। तो देखिए, एक तरफ तो सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा मिले, निवेशक आए, तो दूसरी तरफ अगर किसी भी इस तरीके के कार्य को करना है तो उसके लिए भयमुक्त वातावरण देना भी जरूरी है और उस पर फोकस सरकार पूरी तरीके से कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है, कहा है कि साइबर क्राइम पर रोकथाम जरूरी है, आमजन को जागरूक किया जाए, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रखें, साथ ही नारकोटिक्स से संबंधित मामलों, अवैध खनन पर भी त्वरित कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पुलिस विभाग को बदलते समय के साथ सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखनी चाहिए। इसके लिए आईटी विशेषज्ञों की सहायता ली जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तकनीक के समय में साइबर अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। ऐश्वर्य, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्यमंत्री का इस तरीके से अधिकारियों को निर्देशित करना, मुंबई के दौरे से लौटना और महिला अपराध और सबसे ज्यादा फोकस साइबर अपराध पर किया जा रहा है। देखिए दीपिका, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस बात की तारीफ भी करनी चाहिए कि कल लगभग 5 साढ़े 5 बजे उठ के सीधे बीच पे लोगों से संवाद किया, मॉर्निंग वॉक की, फिर उसके बाद एक कार्यक्रम, बैठकें और उसके बाद वापस सीएमओ पहुंचकर तुरंत पुलिस अधिकारियों को बुलाकर उनकी बैठक ली। हालांकि अन्य बैठकें भी थी, लेकिन रूटीन की बैठकें जो अधिकारियों के साथ चर्चा होती है उससे रिलेटेड थी। लेकिन ये जो बैठक थी, इस बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे को लेकर फीडबैक लिया और मुझे जो लगता है, जो हमारे पास जानकारी आई है, मुझे लगता है कि अभी काफी कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। उन बदलावों से पूर्व की हिदायत है और बड़े बदलाव पुलिस महकमे में देखे जा सकते हैं और अब ज्यादा समय नहीं है, एक काउंटडाउन शुरू हो गया है, उसके बाद बड़े बदलाव देखे जाएंगे। और मुख्यमंत्री चूंकि लंबे समय से तमाम चीजों को नोट कर रहे थे। अमूमन ये होता है कि सरकार आते ही अधिकारी बदल दिए जाते हैं, लेकिन अभी अधिकारी बदले नहीं गए हैं, तो शायद संभवतः मुख्यमंत्री बड़े स्तर पर नहीं बदले गए हैं, कम स्तर पर अधिकारी जब बदले गए तो अभी वॉच कर रहे थे और वॉच करने के बाद जहां कहीं भी उन्हें लगेगा तो तबादलों में भी उसकी झलक दिख सकती है। लेकिन ये तय मानकर चलिएगा कि ये पुलिस महकमे की बैठक थी, ये बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बात को अच्छे से जानते हैं, चाहे अवैध खनन हो या साइबर क्राइम। हालांकि साइबर क्राइम में इस सरकार में कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है। सबसे ज्यादा साइबर क्राइम भरतपुर संभाग में ही होता है और पूरे देश भर के लोग त्रस्त है। भरतपुर संभाग में कई वर्षों से जो टटलूबाज थे, अब उन्होंने अपने आप को अपडेट कर लिया है, वो ऑनलाइन क्राइम करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, तो उन पर एक्शन काफी लिए गए हैं। कई की प्रॉपर्टी है उसे भी तोड़ा गया है। राहुल प्रकाश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर। लेकिन पूरे राजस्थान में चाहे भले ही अवैध शराब जैसा मामला हो, अवैध खनन जैसा मामला हो या नशाखोरी हो, इन्हें लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि कई बार खाना पूर्ति के लिए भी चीजें कर दी जाती है, लेकिन वास्तव में जब जनता कहे कि हाँ अब एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, तो ही एक सही मैसेज जाता है। तो मुख्यमंत्री ने एक जानकारी ली, आंकड़ों के आधार पर बात की और 2 दिन पहले जब वो आरपीएस अधिकारियों को संबोधित करके आए थे, तो उस दौरान भी उन्होंने काफी कुछ कह दिया था इशारों में, वो सभी के सामने है। दीपिका, बिल्कुल, और ऐश्वर्य और सभी के सामने। और जहां तक हमें याद है, मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ तौर पर कहा था कि
लापरवाही तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसके इनाम को भी बढ़ाया जाएगा, उसको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। देखिए दीपिका, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा पुलिस महकमा जानता है कि कुछ एक लोग जो खराब होते हैं और उनकी जो कार्यशैली होती है, उस कार्यशैली को महकमे में, हर महकमे में कमोबेश ऐसी स्थितियां देखी जा सकती है, हर फील्ड में। ऐसा नहीं कोई पुलिस महकमे की बात, क्योंकि पुलिस महकमा जनता के सामने होता है। जैसे चिकित्सा हुआ, शिक्षा हुआ, पुलिस महकमा हुआ, तो वो आंखों से साफ तौर पर सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन कुछ महकमे ऐसे होते हैं, जैसे जेडीए में अभी एक अपराध जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार की परतें खुली है पिछले दिनों, वो दिखाई नहीं देती। वो लोग परेशान होते हैं, फिर उस सिस्टम में ढल जाते हैं। लेकिन ये सिस्टम आखिरकार आते क्यों हैं? ये सिस्टम किसने पैदा किए, क्यों पैदा किए, बढ़ते हुए क्यों चले गए, और इन पे लगाम क्यों नहीं लगती? और ये तय मानकर चलिएगा कि आगामी दिनों में एसीबी की कार्रवाइयां और बढ़े, और ज्यादा बढ़े, इसे लेकर भी कोई ना कोई बात मुख्यमंत्री फिर से कह सकते हैं। और ये जो बैठक थी मुख्यमंत्री की, ये क्राइम को लेकर इसीलिए थी कि इस तरीके की घटनाएं जो रोजाना क्राइम की बढ़ती है, क्योंकि मीडिया जो है वो अपना दायित्व निभाएगा, वो आंकड़े बताएगा कि आंकड़े कितने ज्यादा बढ़े हैं और कहाँ कितना ज्यादा क्राइम हुआ है, कितना कंट्रोल हुआ है, और पुलिस की क्या स्थिति है। और मुख्यमंत्री को जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं वो अच्छे से बताकर जाते हैं कि यहाँ पर इतना करप्शन है, इस थाना क्षेत्र में ये सब कुछ है, तो वो फीडबैक भी मुख्यमंत्री बिल्कुल ऐश्वर्या। और जिस तरीके से आरआईसी का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को पता चल रहा है, उन्होंने बाकायदा उदाहरण के जरिए कहा था कि मेरे पास लोग आते हैं, वो बताते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है, नहीं साहब बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और साफ कर दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से कि ऑफिस में बैठने से अब काम नहीं चलेगा, आपको फील्ड में जाना ही पड़ेगा लोगों के लिए। मुखिया एक्टिव है तो सभी को एक्टिव होना होगा। देखिए, बड़ी बात यह है कि एक तो अमूमन ये देखा जाता है कि जैसे जमीन के मामले हैं, उसमें पुलिस की रुचि ज्यादा दिख जाती है कई जगह पर, सारी पुलिस की नहीं, कई जगह पर इस तरीके के मामले आते हैं जो सोशल मीडिया में लोग लिखते भी हैं। या फिर कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा रुचि के साथ, और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें ढिलाई जैसी स्थिति देखी जाती है कई जगहों पर। मैं सभी जगह की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई जगह पर ऐसा देखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और क्या कारण है? क्या वाकई में बड़े बदलाव जरूरी हैं? क्या वाकई में जहां से शिकायतें हैं, और ऐसा संभव भी नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के पास जानकारी नहीं होगी, उनके पास कमोबेश अब सारे थानों तक की जानकारी होगी कि कहां पर क्या स्थिति है। तो मुझे लगता है कि आगामी दिनों में, कल की जो बैठक है वो सख्त हिदायत के रूप में है, हिदायत दे दी गई है, और आगामी दिनों में कई परिवर्तन देखे जाएं और एक के बाद एक एक्शन लिए जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आज मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली प्रवास पर भी चले जाएं। जी ठीक है ऐश्वर्या, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुंबई से लौटे और फिर इस तरीके से पुलिस महकमे की बैठक ली, और साथ ही साथ महिला अपराध को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। साइबर अपराध की बात करें, जो आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं, जो अपनी परेशानी जब लेकर पहुंचते हैं तो पुलिस भी चौंकती है कि कैसे कोई एजुकेटेड व्यक्ति इनकी बातों में आ जाता है। इसी पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, मुख्यमंत्री का फोकस इस पर भी है।